Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। कि सारी दुनिया के ममालिक वो इंसानियत की बुनियाद पर उनको खड़े होना चाहिए। वो जबान से तो कहते हैं कि जुल्म हो रहा है, कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत। एक इराक ने कुवैत पर थोड़ी कार्रवाई कर दी तो अमेरिका पूरी फौज ले आकर के वहां बिठा दिया, इराक को नेस्तो नाबूद कर दिया। कहाँ है वो अमेरिका? अमेरिका रुए जमीन पर इसराइल की पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका है। जब इसराइल दहशतगर्द मुल्क है इसका ऐलान करे अमेरिका, बजाय इसके कि वो दहशतगर्द मुल्क होने का ऐलान करता, वो उसे ताउन कर रहा है और उसे हथियारात सप्लाई करने की बात कर रहा है। ये मुनाफकत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक कमीशन की आलमी जो जमातें, उनको चाहिए कि ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इंसानियत की बुनियाद पर जो आलमी कवानीन मुरत्तब किए गए हैं उसकी खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल के मस्जिद अक़सा के सिलसिले में जो अज़ाइम हैं और वहाँ इस मस्जिद को मुनहदिम करके सोलोमन टेम्पल को बनाने की उनकी जो देरीना मंसूबा है, और इसके बाद ग्रेटर इसराइल के नाम से वहाँ वो जो करीब के मुस्लिम ममालिक हैं, हिजाज़ और मदीने को शामिल करते हुए इराक़ और सीरिया और लेबनान और इजिप्ट के एक बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने का जो इरादा रखते हैं और जिसका इश्तिहार उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कर रखा है। खतरा इस बात का है कि इन इक़दामात के नतीजे में वो अपने इस मंसूबे पर आगे बढ़ेंगे, और ये महज एक फ़लस्तीन का कौमी मसला नहीं है, अरब और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ये तमाम दुनिया के मुसलमानों का एक मसला है और एक ऐसा इशू है जिस पर सब मुसलमान अपने क़िबला अव्वल की हैसियत से मस्जिद अक़सा और फिर इस जारहाना जुल्म जो एक अरसे दराज से जारी है उसके रोकथाम के लिए कोशिश करना चाहिए। इस पर एहतजाज हमारी अपनी रियासत में भी मौजूदा हालात में कोविड सिचुएशन में जो मुमकिन है एहतजाज करने का मंसूबा आपके सामने रखा गया है। एक टोकन एहतजाज अपने घरों में रहते हुए प्लेकार्ड्स को पकड़कर और इस इसराइल के जुल्म बर्बरियत के सिलसिले में अपने आप को, अपने बच्चों को उससे वाकिफ़ कराते हुए इस सिलसिले में हम उनके हक़ में अपना ताउन और फिर अपनी हमदर्दी और अपनी दुआओं का ऐलान भी करते हैं। जुल्म के ये मामले आज से नहीं बल्कि बरसों से चले आ रहे हैं, लेकिन माजी करीब से जो उन लोगों ने रवैया अख्तियार किया, फ़िलिस्तीनियों पर हालत नमाज में बैतुल मक़दिस में हमला करके निहत्थे मुसलमानों पर जो मासूम बच्चों के साथ जुल्म हुआ, जो ख़वातीन पर जुल्म हुआ, जो आम शहरियों के ऊपर मिसाइल दागे गए, यहाँ से तो इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और दुनिया का कोई भी इंसान, खा वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, इस बात को महसूस कर रहा है कि फ़िलिस्तीनियों के ऊपर नाजायज़ तौर पर जुल्म हो रहा है। और पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में आवाज़ उठाई जा रही है। क्या मुस्लिम ममालिक, क्या गैर मुस्लिम ममालिक, हर जगह से इसराइलियों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की गई। लेकिन सिर्फ़ इस तरीके से आवाज़ बुलंद कर लेना, एहतजाज दर्ज करा देना, मेरे अपने ख़्याल से ये मुनासिब नहीं और ये काफ़ी नहीं है। इस सिलसिले में ठोस कार्रवाई की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ ममालिक के ऐवानों में इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई और उसके लिए दस्तूर बनाने की कोशिश की गई और उसके लिए आवाज़ उठाई गई। तो हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ममालिक जिनको वो पावर हासिल है वो इसराइल के ऊपर कानूनी शिकंजा कसें और उसको मजबूर करें कि वो अपने दायरे में रह सकते हैं।
लेकिन हमारी बिसात और अपनी ताकत के मुताबिक हम अपना एहतजाज दर्ज करवाते हैं और लोगों से अपील करते हैं तो इस सिलसिले में अपनी ताकत और अपनी बिसात के मुताबिक अपने गम गुस्से का और एहतजाज का इजहार करें। और हुकूमत से हम अपील करते हैं, खुसूसन हमारी हुकूमत जो हमेशा फ़िलिस्तीनियों के साथ रही है और फ़िलिस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया है, मौजूदा हालात में भी हमारी हुकूमत ने फ़िलिस्तीनियों की तायीद में अपना ऐलान किया है। हम इसको चाहते हैं कि इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में कल जो है यौम दुआ और यौम एहतजाज मनाने का तमाम जमातों और तंजीमों ने जो प्रोग्राम बनाया है, हम उसकी तायीद करते हैं और लोगों से गुजारिश करते हैं कि अपने अपने घरों में रह कर के, अपने गलियों में और अपने छतों पर प्ले कार्ड ले कर के यौम एहतजाज मनाएं और फ़िलिस्तीनियों के लिए, मज़लूम मुसलमानों के लिए, मज़लूम बच्चों के लिए, मज़लूम ख़वातीन के लिए दुआ का एहतमाम करें। हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि ये दिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। कि ये मसले फ़लस्तीन क्या है और इसराइल क्या है और फिर उसके बाद वहाँ के मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है, उसके सिलसिले में कई उलमाए कराम ने बाज़ाब्ता किताबों को मुरतब किया है। उसकी निशानदेही हम कर रहे हैं ताकि वो हमारे अपने घर में ख़वातीन और बच्चों को और मर्दों को भी वो तारीख़ के सिलसिले में वाकिफ़ियत उन्हें होनी चाहिए। एक और हमने काम किया है कि बच्चों के ज़रिए से फ़लस्तीन के बच्चों के लिए दुआ करने की हमने अपील की है। और फिर उसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र हमने किया है कि मोहल्ले ने हर बच्चे की तरफ से कम 10 रुपये, कम से कम 10 रुपये वो जमा करें अपने बच्चों से, मोहल्ले में रहने वाले किसी गरीब बच्चे को वो इनायत करें और ताकि जो है वो इसके ज़रिए से भी हमारे अपने बच्चों के अंदर फ़लस्तीन का मसला जो है वो उभर करके सामने आ सके। इंसानी हकूक़ की पामाली जिस पैमाना पर वहाँ हो रही है और जो जुल्म ख़वातीन और बच्चों पर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उससे इंसानियत शर्मसार होनी चाहिए। और 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं पिछले 6-7 दिनों में और उनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की है और बच्चों की है। तकरीबन 100 के करीब बच्चे इसमें शहीद हुए हैं और कमोबीश 50 से ज़्यादा ख़वातीन शहीद हुए हैं और 1000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। और दुनिया है कि एक तमाशाई बनी हुई है, बस अपने मजम्मत के तौर पर स्टेटमेंट्स जारी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई हो नहीं पा रही है। और यह निहत्ते लोग करेंगे भी क्या? देखिए, गज़ा में इस वक्त वो अपनी ही बस्ती में एक तरह से मासूर है। गज़ा को सीज किया गया है, वो बाहर निकल नहीं सकते। उन पर ये अब से नहीं, ये साल से आफत चली आ रही है। लेकिन दुनिया को तो छोड़िए, मुस्लिम ममालिक का क्या हाल है? अड़ोस पड़ोस में रहने वाले ममालिक, चाहे वो उर्दन हो या मिस्र, मैं अगर नाम लेकर कहूँ तो सऊदी अरब हो या UAE, इमारात, अरब इमारात, ये क्या कर रहे हैं? वो ये समझते हैं कि वो इसराइलियों का साथ देकर, दरपर्दा साथ देकर वो बचकर रहेंगे, अपनी बादशाहत कायम रहेगी। लेकिन उनके जो मंसूबे हैं बहुत ही ख़तरनाक हैं। ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, इसमें से कोई भी नहीं बचेगा अगर आज जो सूरत हाल है उसको बदला नहीं गया और इसका नोटिस नहीं लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आने वाला ख़तरा है जिसका चैलेंज दरपेश है, इसको ज़हन में रखना चाहिए। What else can it be called? Terrorizing innocent people, terrorizing children. They are doing nothing but they are doing a show of strength, and there are other countries, the like-minded ones, who are supporting them in these acts of terrorism. So everybody who is responsible for these acts are nothing but involved in the acts of terrorism. Bombing a media center, what would you call it? Bombing a health center, what would you call it? Taking an innocent life, it is nothing but an act of terrorism. We, the Muslim organizations of Bangalore, have come forward to strongly condemn this, and we strongly condemn these acts, and we call upon the United Nations Human Rights Council and International Court of Justice to take notice of this and immediately initiate action against these countries. And we also request them to take up humanitarian relief works on priority. And one good thing what we have noticed that our country, our representative and United Nations has spoken in favor of Palestine, which is true, and we expect many more countries to stand up. We expect the Islamic countries to stand up in favor of Palestine and somehow or the other stop this acts of barbarism which is being committed in the name of religion. But frankly speaking, this is not about religion. This is not about Israel versus Palestine. This is humanity versus terrorism. What
See, when you call about a country which is being on war or conflict, they need to be on equal footing. What's happening over here is the innocents are being attacked on. What's happening over here is the atrocities are being committed on the innocent citizens of Palestine. And as far as Baitul Muqaddas and Masjid al-Aqsa is concerned, Baitul Muqaddas हमारा है, आज भी हमारा है और ता क़यामत तक भी बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अल-अक़सा हमारा ही रहेगा इंशाअल्लाह।